महोदय लिखने के बाद क्या करना पड़ता है, अच्छी तरह से उसका समारोप करना पड़ता है आणि आपले म्हणणे जे आहे ते मुद्देसूद मांडावी. तुम्हाला काय म्हणायचे है, आपको क्या कहना है, उस लेटर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको क्या लिखना है, वो सब क्या करना, उस जो मुद्दे है वो क्या करने पड़ते हैं आपको, सबसे अहम पूर्ण लिखने पड़ते हैं. अब औपचारिक पत्र लिखते समय जब हम प्रति लिखते हैं तो उसके टाइम उसके बाद प्रति लिखने के बाद क्या करना है, जिस व्यक्ति का जो हुद्दा है उसको समर्पक तरीके से क्या करना होता है, आपको लिखना होता है. और पत्र का विषय जो रहता है, जो औपचारिक पत्र आप लिख रहे हैं उस विषय सब्जेक्ट में जो विषय होय वो अचूक शब्द आणि योग्य पद्धतीने योग्य शब्दामध्ये काय करावं लागतं, तुम्हाला मांडावा लागतो, जेणेकरून तुमचं काय म्हणणं आहे ते लक्षात आलं पाहिजे. आणि शब्दाचा विषय हा कमी शब्दामध्ये तिथे दिला आहे. तुम्हाला विनंती पत्र करायचं आहे की कुठल्या संदर्भात कशाची मागणी करायची आहे, पुस्तकाची मागणी करायची आहे की तुमच्या कॉलनीमध्ये किंवा शाळेत कुणाला गेस्ट म्हणून अध्यक्ष कुणाला बोलवायचं आहे की त्याची विनंती करायची आहे. हा जो विषय आहे तो काय आहे, योग्य पद्धतीने तुम्हाला काय करता आला पाहिजे, मांडता आला पाहिजे. आणि पत्राच्या शेवटी डावीकडे काय करायचा असतो, पत्र लिहिणाऱ्याचा पत्ता सुद्धा योग्य पद्धतीने मांडता आला पाहिजे. शिवाय आपको जो कहना है उसमें विनंती करनी है तो उसका जो मुद्दा है, जो सब्जेक्ट है उसको मुद्देसूद कोणे काय करावं लागतं, तुम्हाला ते मांडावं लागतं. पत्राची भाषा पत्रा स्वरूपानुसार असावी, रटाळ असू नये. और जो आप लेटर लिख रहे हैं उसकी जो लैंग्वेज है वो आसान तरीके से आपको क्या करनी होती है, लिखनी होती है. उसको रटाळ यानी कुछ भी लिखते समय ज्यादा लिखना है करके बच्चे अपना इसे लिखते हैं, लेकिन ये सब ज्यादा लिखने की जिससे जरूरत नहीं रहती है. औपचारिक पत्राची मांडणी करीत असताना पत्र प्रतीनंतर खालील ओळी जिला पत्र पाठवायचे आहे त्या व्यक्तीचे संपूर्ण नाव, त्याखाली तिचा हुद्दा व संपूर्ण पत्ता काय केलेला असावा, लिहिलेला असावा. ज्यावेळेस तुम्ही लिहिता, तुम्हाला लेटर लिहायचं असतं, पत्र तुम्ही लिहिता प्रति, त्याच्यानंतर अंडरलाइन करून काय करायचं असतं, खालील ओळीत जिस व्यक्ति को आप खत लिख रहे हो उस व्यक्ति का नाम, उसका जो हुद्दा है, जो पद है, वो क्या काम करते, उसका पता और उसका एड्रेस उधर जो दिया होता है वो बराबर आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है. उसके बाद में आपका जो विषय है, किसके बारे में, किस विषय के बारे में आप खत लिख रहे हैं, ये विषय ऐसा शब्द लिख के उसके सामने कुछ कम शब्द में मोजक्या शब्दामध्ये काय करायचं असतो, आपल्याला पत्राचा विषय लिहायचा असतो. और पत्राचे लेखन हे कसे असावे, मुद्द्याला अनुसरून असावे. पत्र लेखन करत असताना ज्या व्यक्तीला पत्र लिहायचं आहे, जो विषय आहे, तुम्हाला मागणी संदर्भात करायचं आहे की बिझनेसच्या संदर्भात आहे की विनंती पत्र आहे की कुणाचं अभिनंदन करायचं आहे किंवा अजून कुठल्याही संदर्भात असेल, तर त्या पत्राचा जो विषय आहे त्या संदर्भात जे लेखन तुम्ही करणार आहात ते कमीत कमी ओळीमध्ये, आकर्षक भाषेमध्ये, स्वच्छ भाषेमध्ये आणि मोजक्या शब्दामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, लिहायचं आहे. आता पत्र लेखनाचा नमुना, सगळ्यात सुरुवातीला तुम्ही काय कराल, दिनांक टाकाल. आज दिनांक किती आहे, दिनांक टाकल्यानंतर त्या खालीच्या ओळीमध्ये तुम्हाला लिहायचं, उसके नीचे के लाइन में आप क्या लिखेंगे, प्रति लिखेंगे. प्रति लिखने के बाद माननीय जिस व्यक्ति को आप खत लिखने वाले हैं उसका क्या करेंगे, आप नाम लिखेंगे, उसका हुद्दा लिखेंगे और उसके बाद में जो विषय है, मांगनी करनी है या किताबों की मांगनी करनी है या क्रिकेट अपना जो स्पोर्ट्स है उस स्पोर्ट्स के जो रहते हैं स्पोर्ट्स का ये करना है, उसके बारे में क्या करेंगे आप, जो जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको लेटर लिखना है उस वो विषय आप क्या करेंगे, उधर लिखेंगे. और उसके नीचे में महोदय लिख के आपका मजकूर, आप मुख्य मजकूर जो है वो महोदय लिखने के बाद लिखना शुरू करेंगे. मुख्य मजकूर जो भी है, आपको क्रिकेट बैट्स चाहिए, बॉल चाहिए, कितने चाहिए, उसकी कीमत क्या है, इसके आधार पर आप वो विषय में करके मांगनी पत्र या ये सब हमें कम दामों में मिले ऐसी विनंती पत्र भी आप कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं. जो मुख्य मजकूर है वो लिखने के बाद नीचे में आप अपना आपली जो कुछ भी हो वो अब क लिख के आपका एड्रेस उधर ही लिख सकते हो. और सबसे लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ईमेल आईडी लिखना उसके नीचे में
जब आप एड्रेस लिखते हो तो उसके बाद अपना ईमेल आईडी लिखना जरूरी है, और ईमेल लिखने के बाद आपका लेटर राइटिंग पूरा खत्म हो सकता है। पांचवा प्रश्न रहता है उपयोजित लेखन में प्रश्न पत्रिका का प्रश्न पांचवा पत्र लेखन, इसमें 6 गुण रहते हैं और 6 गुण में लिखने के लिए ये और में रहता है, उसको और में सारांश लेखन रहता है। पत्र लेखन और सारांश लेखन इन दोनों में से आपको एक जब भी आप बातों में ये आपको उधर लिखना होता है। जब आप लेटर राइटिंग शुरू करते हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात दिनांक लिखो, पत्र लेखन का नमूना देखो, दिनांक लिखो, उसके बाद प्रति, फिर माननीय, प्रति में माननीय जो उसको खत लिख रहे हो उसका एड्रेस, नाम, और फिर विषय, जो विषय है जो उधर दिया होता है प्रश्न पत्रिका में उस विषय के अनुसार वो विषय डालने का, मांगनी पत्र है तो मांगनी पत्र, विनंती पत्र है तो विनंती पत्र, महोदय, महोदय के बाद जो मुख्य मजकूर है वो आपको लिखना है, और फिर उसके बाद में आप अपना नाम लिख के अपना एड्रेस लिख के नीचे ईमेल डालना है। अब दिनांक, दिनांक क्या करेंगे आप, दिनांक लिखेंगे आज 20 तारीख है, 20 जनवरी 2021। प्रति आप अपने टीचर का नाम प्रति में लिख समझ सकते हो, आप अपना मुख्याध्यापक के लिए भी क्या कर सकते हो, इधर नाम लिख सकते हो, जो भी उधर जिसका है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको। प्रति में नाम लिखेंगे, उसका हुद्दा लिखेंगे, और माननीय में नाम, हुद्दा, फिर विषय, विषय डालने के बाद विनंती पत्र करना है, या आपको छुट्टी के लिए विनंती मांगनी है या कुछ मांगनी करनी है किताबों की, तो विषय जो भी दिया होगा वो विषय आप लिखेंगे। महोदय लिखने के बाद मुख्य मजकूर, मुख्याध्यापक के नाम से या क्लास टीचर के नाम से आपको छुट्टी चाहिए तो छुट्टी की विनंती पत्र विनंती लिख सकते हैं, या मुख्य मजकूर अगर आपको किसी की मांगनी करनी है, चाहे किताब हो, चाहे कुछ खेल का सामान हो, या और कुछ बातें हो, तो उसकी मांगनी का जो भी मजकूर है वो उसके हिसाब से विनंती या मागणी के हिसाब से आप कर सकते हो। आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे खालती आपली जो खत लिख रहा है उसका नाम, उसका जो खत लिख रहा है उसका नाम, आपका एड्रेस, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि इधर आपका लास्ट में ईमेल आईडी भी डालना है। सर्वात महत्वाची गोष्ट ही आहे की पत्राचा मजकूर पत्राच्या विषयानुसार लिहायचा आहे। पत्राच्या मजकुराला 2 मार्क असतात, त्या पद्धतीने तो तुम्हाला लिहायचा असतो। जो मजकूर तुम्हाला सांगितलेला आहे, मागणी पत्र असेल तर मागणी पत्र, विनंती पत्र असेल तर विनंती पत्र, आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट ही आहे की ते मजकूर झाल्याच्या नंतर तुम्ही इथे आपली आणि नाव पत्ता टाकून आपला ईमेल टाकायचा आहे। उदाहरणासाठी मी तुम्हाला पुढील पोस्टर वाचा आणि दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। उदाहरण के लिए मैंने आपको इधर एक मांगनी और विनंती पत्र कैसे की जाती है इसका एक फॉर्मल लेटर आपको दिया है। पुढील पोस्टर वाचा आणि दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। चॅम्पियन स्पोर्ट्स, जलराम नगर, अमरावती। खेळाचे साहित्य मिळण्याचे विश्वसनीय ठिकाण, खेळाडूंसाठी आकर्षक सवलत, शैक्षणिक संस्थांसाठी खास सूट। जाहिरात मतलब इधर दिया है बघा, खेळाडूंसाठी आकर्षक सवलत आहे, शैक्षणिक संस्थांसाठी खास सूट आहे। आता आप क्लास के कौन हो, विद्यार्थी प्रतिनिधि हो, मॉनिटर हो, इसकी हैसियत से तुम्हाला काय करायचे आहे, क्रीडा साहित्याचे मागणी करणारे पत्र लिहायचे आहे, या किंवा क्रीडा साहित्यावर सवलत मिळावी अशी विनंती करणारे पत्र आपल्याला काय करायचे आहे, लिहायचे आहे। आता या लेटर मध्ये तुम्हाला मागणी पत्र ही करायची आहे आणि विनंती पत्र ही करायचे आहे, पण तुम्ही त्या दोन्ही पैकी कुठलेही एक पत्र लिहू शकता। आप इस दोनों में से क्या कर सकते हो, एक तो मांगनी पत्र लिख सकते हो, नहीं तो विनंती पत्र लिख सकते हो। दोनों में से एक क्या करना है, आपको लिखना है। अगर आपको मांगनी पत्र लिखना है तो खेल के संबंध में मांगनी करने का पत्र लिखना है, और विनंती पत्र करना है तो इधर स्पष्ट भाषा में लिखा है कि क्रीड़ा का जो साहित्य है उसके ऊपर, उसके फीस के ऊपर जो कीमत है उसके प्राइस के ऊपर हमें कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए, ऐसा विनंती करने वाला भी पत्र लिखना है। 2 पत्र लिखने हैं। ऊपर बक्से में दिया है की खेळाचे साहित्य, चॅम्पियन स्पोर्ट्स, जलराम नगर, अमरावती। खेळाचे साहित्य मिळण्याचे विश्वसनीय ठिकाण, खेळाडूंसाठी काय आहे, आकर्षक सवलत आहे, खेळाडू के लिए आकर्षक सवलत है, आणि
शिक्षण संस्थांसाठी काय आहे, खास सूट आहे. जो स्कूल कॉलेज है उनके लिए भी सवलत है. तो आप स्टूडेंट्स, विद्यार्थी प्रतिनिधि हो, आप कौन हो, मॉनिटर हो, इसकी हैसियत से आपको क्रीड़ा साहित्य की मांगनी करने वाला पत्र लिखना है. नहीं तो क्रीड़ा जो साहित्य है उसके ऊपर सवलत यानी कि प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिलने वाला विनंती करने वाला पत्र लिखना है. या दोन्ही पैकी तुम्हाला काय करायचं आहे, एक पत्र लिहायचं आहे. तर सर्वात प्रथम आपण मागणी करणारे पत्र कशा पद्धतीने लिहिले जाते हे बघूयात. क्रीडा साहित्याचे मागणी करणारे पत्र लिहा. दिनांक 28 जून 2020. प्रति माननीय व्यवस्थापक, चैंपियन स्पोर्ट्स, जलराम नगर, अमरावती. देखो दिनांक सबसे पहले लिखने के लिए बोला था, इधर दिनांक लिखा है, उसके बाद प्रति लिखा है और फिर माननीय व्यवस्थापक. इधर सबसे ऊपर आपको मालूम है कि क्या है, जलराम नगर, ये एड्रेस दिया है, माननीय व्यवस्थापक जलराम नगर अमरावती. तो ये एड्रेस उसके बाद इधर आया है, माननीय व्यवस्थापक चैंपियन स्पोर्ट्स, जलराम नगर अमरावती. और आपको क्या करना है, फिर पहले मांगनी करने वाला पत्र लिखना है. इधर मैंने मांगनी करने वाला पत्र और विनंती पत्र दोनों का भी उदाहरण दिए हैं. आपको प्रश्न पत्रिका में उत्तर लिखते वक्त, लेटर राइटिंग करने वक्त दोनों में से एक ही लेटर राइटिंग करनी है. एक तो आप विनंती पत्र लिख सकते हो, नहीं तो मांगनी करने वाला मांगनी पत्र लिख सकते हो. दोनों में से एक ही लिखना है. इधर मैंने दोनों भी दिए हैं. तो सबसे महत्वपूर्ण पहले मैंने बोल दिया था कि दिनांक लिखना है. इधर दिनांक आया है, उसके बाद जिसको खत लिख रहे हैं उसका एड्रेस, फिर विषय कौन सा है, शाळेच्या हॉकी संघासाठी क्रीडा साहित्याची मागणी. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मांगनी पत्र कर रहे हैं. क्रीडा साहित्य की क्या कर रहे हैं, मांगनी कर रहे हैं. और फिर महोदय, और फिर उसका मजकूर कैसे लिखना है. देखो, मी आदर्श शाळेचा शाळेची विद्यार्थिनी प्रतिनिधी आहे. आमच्या शाळेच्या हॉकी संघासाठी पुढील दिलेल्या यादीप्रमाणे क्रीडा साहित्य हवे आहे. कृपया हे साहित्य आमच्या शाळेच्या वरील पत्त्यावर पाठवावं. त्यासोबत क्रीडा साहित्याचे बिलही पाठवावे, म्हणजे रक्कम त्वरित पाठवून देता येईल. हे साहित्य शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी हवे आहे, तेव्हा कृपया किमतीवर योग्य ती सवलत द्यावी. ही विनंती, हे पत्र मी माननीय मुख्याध्यापकाच्या अनुमतीने लिहित आहे. आणि आपल्याला काय आहे, मागणी पत्र केले आहे. आपण मागणी करतोय की शाळेच्या ह्याच्यासाठी विद्यार्थी प्रतिनिधी आहे आणि त्या नात्यानं काय आहे, आमच्या शाळेच्या हॉकी संघासाठी यादीप्रमाणे क्रीडा साहित्य काय करायचं आहे, आपल्याला हवे आहे. आता मागणी केलेली आहे आपण क्रीडा साहित्याची. काय काय केलेली आहे मागणी. अनुक्रमांक 1 मध्ये प्रकार हॉकी स्टिक्स किती मागविलेत, नग म्हणजे डिमांड कितनी रखी है 24. हॉकीचे चेंडू किती 20, हॉकी पैड्स 12 और हेलमेट 6. इतनी साहित्य के हमने मागणी पत्र में मागणी की है. कृपया वरील साहित्य शक्य तितक्या लवकर पाठवावे ही विनंती कळावे. आणि मग खाली सगळ्यात महत्वाचं काय आहे, आपण आपला पत्ता लिहिलेला आहे. आपली कृपाभिलाषी अबक एबीसी विद्यार्थी प्रतिनिधि आदर्श शाला. आप कहीं कैसा भी एड्रेस लिख सकते हो, अपना नाम नहीं लिखना है. और विद्यार्थी प्रतिनिधि क्रीडा भंडार आदर्श शाला 45 रुईकर कॉलोनी सुमन नगर अमरावती. इस तरीके से आप अपना खुद का एड्रेस अपने मन से लिखना है, लेकिन जिसको खत लिखना है उसका एड्रेस वहां दिया होता है, आपको अपना एड्रेस लिखना होता है. और सबसे नीचे मैंने क्या किया है, इधर ईमेल आईडी भी लिखी है, ईमेल आईडी भी दिया है. ये हमने जो देखा है वो कौन सा था, मागणी पत्र का नमूना था. हमें इधर मागणी करनी है, क्रीडा साहित्य की मागणी करणारे पत्र लिहायचे होते. हमने क्रीडा साहित्याची मागणी केलेली आहे. आणि आता आपण बघूयात की क्रीडा साहित्यावर सवलत मिळावी असं विनंती पत्र पण लिहा असं सांगतायत. दोनों में से एक आपको लिखना होता है. तो विनंती पत्र कैसे लिखते हैं, इसकी जानकारी नीचे के स्लाइड में हम देखते हैं. ये मांगनी पत्र का हो गया. अब विनंती पत्र का नमूना कैसे होता है. सबसे पहले अगर आपको विनंती करनी है तो आप विनंती पत्र में सबसे पहले इधर भी दिनांक लिखा गया है. फिर प्रति माननीय व्यवस्थापक चैंपियन स्पोर्ट्स जलराम नगर अमरावती. और महत्वपूर्ण बात यह है कि इधर भी क्या हुआ है, वही एड्रेस हमने लिखा है, लेकिन इधर विशेष चेंज हो गया है. पहले इसने में हम हॉकी के साहित्य की मांगनी कर रहे थे. इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, हॉकी के साहित्य के लिए जो सवलत है, डिस्काउंट है, उसके कम करने के लिए वो विनंती कर रहे हैं. आपण पहिल्या पत्रामध्ये मागणी पत्रामध्ये क्रीडा साहित्याची मागणी केली होती, तर या विनंती पत्रामध्ये विषय कुठला येईल, मग हॉकीच्या क्रीडा साहित्यावर आपण काय करत आहोत, विनंती सवलत डिस्काउंट देण्याची विनंती करत आहोत.
विनंती पत्र लिहित असताना मग आपला थोडासा इथे मजकूर सुद्धा चेंज होईल विषयामध्ये. महोदय, मी आदर्श शाळेच्या शाळेची विद्यार्थिनी प्रतिनिधी आहे. आम्ही आपल्याकडून दिनांक 11 जून 2020च्या पत्राद्वारे क्रीडा साहित्य मागवले आहे. आपण काय केलं आहे? क्रीडा साहित्य मागवलेले आहे आणि आमच्या शाळेतील हॉकी संघासाठी ते हवे आहे. आपल्याला माहीतच आहे की आमची शाळा ही शैक्षणिक संस्था आहे. दरवर्षी क्रीडा साहित्याच्या किमती वाढतच आहेत. त्यामुळे विविध साहित्य खरेदी करताना आमची खूप अडचण होते. तरी दरवर्षी आपण आम्हाला थोडी सवलत देता, हे खरे आहे, पण ती पुरेशी नसते आणि गेल्या वर्षी तर आपण खूपच सवलत दिली होती. कृपया या वर्षी सवलतीमध्ये कपात करू नये. वस्तूच्या वाढत्या किमतीमुळे आम्हाला पुरेसे साहित्य खरेदी करता येत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे खूप नुकसान होते. कृपया सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा ही विनंती. आपल्या माहितीसाठी आमच्या मागणी पत्राची झेरॉक्स प्रत सोबत जोडली आहे, कळावे. आणि अशा पद्धतीने कि महंगाई बहुत बड़ी है और हम आपसे ही हर साल क्रीडा साहित्य की मांगनी कर सकते हैं, तो महंगाई ज्यादा हो गई है और इस साल क्या करिए कि आप जो हमने क्रीडा साहित्य की मांगनी की है उसके ऊपर जो मांगनी की झेरॉक्स दी है आपको, और उसके ऊपर क्या करें आप थोड़ी सी कीमत प्राइस कम करके हमें थोड़ा डिस्काउंट दिए। इस ऐसी विनंती उस भंडार मालक को हमने की है। सौराष्ट्र में इधर भी क्या होगा, आपका आपली कृपाभिलाषी अबक विद्यार्थी प्रतिनिधी आदर्श शाळा आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी क्रीडा भंडार आदर्श शाळा 45 रुईकोर कॉलनी सुमन नगर अमरावती, अशा पद्धतीने आपण काय केलेलं आहे, हे मागणी पत्र आणि विनंती पत्र याची हे स्लाइड बघितलेली आहे. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की ते ऍड्रेस मध्ये दिलेला आहे आपल्याला की आपल्याला जलराम नगर अमरावती हा काय आहे, तो ऍड्रेस आहे. ऍड्रेस लिहिल्याच्या नंतर ऍड्रेस दिलेला तुम्ही शोधून काढायचा आणि त्यानंतर काय करायचं आहे, खेडवसाठी मागणी पत्र किंवा विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र आपल्याला लिहायचे आहे. मागणी करणारे पत्र किंवा विनंती पत्र या दोनोंपैकी प्रश्नपत्रिकेमध्ये तुम्हाला हे दोन्ही दिलेले असतात, त्यापैकी एक पत्र लिहायचं असतं. सर्वप्रथम आपण इथे शाळेला हॉकी संघासाठी क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र लिहिलेलं आहे. मागणी पत्र लिहिल्यानंतर त्याचा मजकूर ज्या पद्धतीने मी तुम्हाला सांगितला होता तो इथे दिलेला आहे की मी आदर्श शाळेची विद्यार्थिनी प्रतिनिधी आहे आणि आमच्या शाळेत हॉकी संघासाठी पुढे दिलेल्या यादीप्रमाणे क्रीडा साहित्य हवे आहे. कृपया हे साहित्य आमच्या शाळेच्या वरील पत्त्यावर पाठवावं. त्यासोबत क्रीडा साहित्याचे बिलही पाठवावे, म्हणजे रक्कम त्वरित पाठवून देता येईल. हे काय करत आहोत, आपण मागणी पत्र करत आहोत. हे साहित्य शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी हवे आहे, तेव्हा कृपया किमतीवर योग्य ती सवलत द्यावी ही विनंतीही आपण केलेली आहे. एकाच पत्रामध्ये आपण मागणी आणि विनंती करत आहोत. पण हे पत्र मी माननीय मुख्याध्यापकाच्या अनुमति लेता है और प्रिंसिपल को पूछकर ही मैं विद्यार्थी प्रतिनिधि की हैसियत से क्या कर रहा हूँ, खत लिख रहा हूँ। क्रीडा साहित्य की यादी दी है जो हमने मांगनी की है, चाहे क्रीडा साहित्य की मांगनी हो या कुछ और भी हो सकती है, किताबें मांगनी है या 21 मांगना है, नवनीत है, डाइजेस्ट है, तो एड्रेस बराबर आएगा। मांगनी पत्र ऐसे ही मायने में ऐसे ही किया जाता है। इधर हमने दिए है कि हॉकी स्टिक 24 नग, हॉकी चेंडू 20 नग, हॉकी पॅड्स 12 और हेल्मेट 6। कृपया वरील साहित्य शक्य तितके लवकर पाठवावे ही विनंती कळावे। और सबसे नीचे अपना एड्रेस और एड्रेस के नीचे हमारा ईमेल आईडी डालना नहीं भूलना है। ये मांगनी पत्र हुआ। अब विनंती पत्र जो है वो विनंती पत्र का नमूना जो है वो अब थोड़ा सा चेंज होता है, वही एड्रेस इधर आएगा, लेकिन हमने उधर मांगणी की थी, इधर विषय में सब्जेक्ट में हॉकीच्या क्रीडा साहित्यावर सवलत देण्याची विनंती करायची, कारण ती मागणी पत्र होतं। मग हे आता विनंती पत्र आहे। विनंती पत्रामध्ये सुद्धा थोडासा सब्जेक्ट म्हणजे विषय लिहित असताना मजकूर थोड़ा सा चेंज होतो। मैं आदर्श शाले का स्कूल का विद्यार्थी प्रतिनिधि के हैसियत से दिनांक 11 जून 2020 के पत्र से क्रीडा साहित्य की मांग की थी और इसीलिए आमच्या शाळेतील हॉकी संघासाठी वो उसकी जरूरत है। आपको मालूम है कि हमारी एक बहुत बड़ी शैक्षणिक संस्था है और क्रीडा साहित्य की कीमत हर साल बढ़ रही है। इसकी हैसियत से हमें क्रीडा साहित्य का खरीदी करते समय बहुत ही भारी भरकम अड़चन हो रही है। हर साल हम
तो हम लोग हमारी शिक्षण संस्था के लिए आप क्या कर सकते हो, करते हो कि सवलत थोडा डिस्काउंट देते हैं, ये बात बराबर है, लेकिन वो इतनी पुरेशी नाही आहे आणि त्यामुळे काय आहे गेल्या वर्षी तर खूपच कम सवलत दिली होती। पिछले साल हमने हमें बहुत कम डिस्काउंट दिया था। इस साल हमारी कृपा करके हम विनंती कर रहे हैं कि हमने जो आपको मांगनी की है उसकी एक जेरॉक्स की प्रत आपके सामने हमने खत के साथ लिखी है। उसके हैसियत से आप क्या करिए कि हमने जो क्रीड़ा साहित्य मांगा है, जो उसके ऊपर क्या करिए थोड़ी सी डिस्काउंट मिलेगा, इसका सहानुभूति पूर्वक आप विचार कर सकते हैं। ये विनंती पत्र के ऐसा मायना रहता है आणि त्यासोबत जोडलेले आहे कळावे आपला आपली अबक वही और फिर आप जहां पढ़ते हो उस स्कूल का नाम और उसका एड्रेस आप अपने मन से लिख सकते हो। इसी तरह से ये औपचारिक पत्र होता है। पत्र के दो नमूने हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र अपने कौटुंबिक या अपने फैमिली मेंबर के लिए लिख सकते हैं। फॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र, मांगनी और विनंती। कार्यालयीन और व्यावसायिक पत्र इसे औपचारिक पत्र कहा जाता है। प्रश्न पत्रिका में सवाल आयत प्रश्न 5वां अ रहता है, जिसके गुण 6 उपयोजित लेखन प्रश्न 5वां अ में 6 मार्क के लिए ये आता है। इसके और में सारांश लेखन होता है। सारांश एक तो आप दो में से सारांश लेखन कर सकते हो, नहीं तो लेटर राइटिंग कर सकते हो। आज हम औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में से औपचारिक पत्र में मांगनी पत्र और विनंती पत्र कैसे लिखा जाता है, इसका नमूना उदाहरण के लिए मैंने दे दिया था। जब भी आप लेटर राइटिंग सवाल करेंगे और आपको औपचारिक पत्र लिखना होता है, तो आप मांगनी पत्र या विनंती पत्र ये हैसियत से दोनों में से एक का ही दिमाग कर सकते हो। और इसी तरह से ये अपना जो लेक्चर है वो खत्म हुआ। हेलो सर, हेलो, पुन्हा सांगतोय पत्र लेखन औपचारिक अनौप आणि औपचारिक। हॅलो, हाँ हाँ सर, आवाज येते। हा सर झालंय माझं। हाँ, मनीष चौहान, आपको कुछ पूछना है क्या? सर वो इनफॉर्मल लेटर आपने जो दिया था, देखो सर, हाँ हाँ बोलिए। हाँ इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर दोनों एक बार दिखाओ ना, मैं स्क्रीनशॉट मार रहा हूँ। स्लाइड में दिखाऊं? अभी ये आज जो पढ़ना है ना बेटा, आज हमें खाली औपचारिक औपचारिक पत्र की जानकारी लेनी है। दूसरे सर जो है ना, हाँ दूसरे सर आपको इनफॉर्मल लेटर के बारे में लेक्चर देंगे। मैं खाली फॉर्मल लेटर के बारे में जानकारी देना है। मेरा लेक्चर औपचारिक पत्र के बारे में है। अनौपचारिक पत्र जो रहता है वो कौटुंबिक और रिश्तेदार के लिए रहता है। अनौपचारिक पत्र हम अभिनंदन पर पत्र, जैसे कि हमारे दोस्त लोग किसी कंपटीशन में फर्स्ट आते हैं, उसका अभिनंदन का पत्र लिख सकते हैं, तो वो अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। लेकिन आज जो लेक्चर है वो औपचारिक लेटर, मांगनी और विनंती पत्र के बारे में ही बताया जाना जरूरी था। समझ में आया? सर ओके ओके दूसरे सर आपको इनफॉर्मल लेटर के बारे में बताएंगे। ओके ओके। हाँ, और और किसी को कुछ पूछना है? बाय। हाँ मनीष, कुछ पूछना है? नहीं सही होगा सर, बाय। अच्छा, ओके। जाइबर शेख, जाइबर शेख पूछिए, क्या हेलो पूछना है? सर। हेलो सर अपना ईमेल आईडी लास्ट में लिखना है, तो जिसको लिख रहे हैं उसका ईमेल आईडी नहीं लिखना है। नहीं नहीं, आपका बराबर नहीं लिखना है, लेकिन कुछ भी abcd@gmail.com या कुछ भी डाल के अपना ईमेल आईडी जैसा लिख सकते हैं। जैसे कि समझो आपका नाम रंजन है तो आर ईमेल आईडी ऐसा नाम से नहीं लिखना है। जो हमारा ओरिजिनल जो रहता है वो नहीं लिखना है, डुप्लीकेट वैसे कि इसमें से वो लिखना होता है। जैसे कि abcd157@gmail.com ऐसा लिख सकते हैं कुछ भी। समझ में? हाँ हाँ। हो गया।
और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? ओके सर, अभी शायद कोई भी स्टूडेंट कुछ नहीं पूछना चाहता है, तो अभी सेशन क्लोज कर लीव करते हैं आप। थैंक यू सर।